को जय श्री गणेश। सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी के प्यार बरसने से हम लोगों को काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन सा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, कुछ लोग हमें इस काम के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेणा, इसे इंग्लिश में थोड़ा स्टाइलिश बोलते हैं, एकाधिकेन पूर्वेणा बोलते हैं, बाकी हिंदी में से एकाधिकेन पूर्वेण बोलते हैं। इस सवाल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा तरीका है, इसका जो इकाई का अंक जो इसका वंस पार्ट है वो हमेशा 5 होता है। जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, आप चाहे तो यहाँ से ये भी ले सकते हैं 125 ले लें, आप चाहे तो यहाँ से 115 ले लें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा 5 होता है। अब इसका जो सूत्र है, हालांकि कई टीचर्स इसको सूत्र की सहायता से हल करवाते हैं, जबकि इसको सूत्र से हल करने की हमारे को कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एकाधिकेन पूर्वेण के लिए एक अधिक अंक आपको लेना है। यहाँ से आपको देखना है 4 और उससे एक अधिक आपके पास होता है 5। फिर आपको ऐसे स्लेश लेना है और लास्ट में लेना है 5 × 5। अब आपको यहाँ से कर लेना है 20 और यहाँ से 25 और आप इसको इस तरीके से एज इट इज आप लिख लें। पूर्वेण का ये इस तरीके से इसका वर्ग होता है, इसे हम वर्ग भी बोलते हैं। आपके पास अगर ये सवाल हो तो आप इसे कैसे करें, 6 × 7 और लास्ट में आपको करना है 5 × 5। ये हमेशा लास्ट में जो है वो 5 × 5 ही होगा। उसके बाद आप यहाँ से लेंगे तो ये 42 है और ये 25 और हम आगे करते हैं तो हमारे पास इसका ये आंसर इस तरीके से आता है। सपोज दैट अगर ये आए तो इस तरीके से हम करेंगे तो 11 × 12, 11 × 12, लास्ट में हम लेंगे 5 × 5 और हम जैसे लेते हैं तो आपके पास 132, 2 का 2, 1 और 2 3 और ये 1 और यहाँ से आपके पास 5 5 are 25। लास्ट में आप जब इसको सोल्व करते हैं तब आपके पास ये आंसर निकलेगा। इस तरीके से आप इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को मल्टीप्लाई आराम से इजीली वे में कर सकते हैं। जो आरबीएससी से बिलोंग नहीं करते स्टूडेंट, जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक्स है। मल्टीप्लाई हो काफी ग्रेटर, उसको किस तरीके से सोल्व करें तो हम उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम न्यू टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है वो है संकलन व्यंकलन। इसको इंग्लिश में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, संकलन और व्यंकलन। तो इस तरीके से 2 बार मैं लिखी, मैं आपका और मेरा दोनों का समय जाया नहीं कर रहा हूं। आपके पास यदि ये सवाल आए, जैसे मान लो आपके पास 23 आ गया, सपोज दैट आपके पास हो सकता है 38 भी निकल के आए, कोई भी संख्या कोई भी सवाल आपके पास आ सकता है, 138 आप ले सकते हैं। इसको हल करने का बहुत ही सरल तरीका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है सबसे पहले आपको संख्या, फिर आपको एक बार यहाँ पे लिखना है प्लस में इष्ट संख्या, इष्ट संख्या, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है संख्या और उसके बाद एक बार आपको लिखना है माइनस में इष्ट संख्या। एक आपको लिखना है संख्या और दूसरा लिखना है संख्या माइनस इष्ट संख्या। फिर आपको यहाँ पर प्लस लगा देना है और यहाँ लिख देना है इष्ट संख्या और उसका आपको कर देना है यहाँ पर स्क्वायर, इष्ट संख्या का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ तक करने के जस्ट बाद इसी चीज को आप यहाँ इंग्लिश में लिख दें। आप इसी को यहाँ पर लिख दें, यहाँ पे आप इसी को लिख दें संख्या और फिर ISHTA इष्ट संख्या। यहाँ से फिर इसी को आप वही इंग्लिश में संख्या माइनस इष्ट संख्या लिख दें और यहीं पे इष्ट संख्या का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से लिखने होते हैं संकेत, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैंड्स। अब उसमें आपकी जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट नंबर आ रहा है, वही आपका यहाँ से इष्ट संख्या होती है, ISHTA इष्ट संख्या, SHANYKA इष्ट संख्या। जो आपकी जो सबसे पहली संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इष्ट संख्या कहते हैं। तो इसमें 23 में आप देखिए पहला अंक आपका क्या है, 3। तो ये जो मैं आपको पूरा डिटेल लिख दूंगी, आप लोग SHAYANKA संख्या, जो फर्स्ट संख्या है वही आपकी इष्ट संख्या है। अब आप यहां से लेते हैं तो आपके पास संख्या स्टार्ट होती है 23, फिर प्लस 3 इष्ट संख्या 3 थी,
फिर आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है 23 और -3, फिर आपको प्लस कर लेना और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक बार तो इसे जोड़ लेना है, एक बार आपको इसे घटा देना है और +3 या 9 करना है। 26 दूनी आप यहाँ से लेंगे 52 और 0 का 0 +9। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 529 आपके पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम सरल सा टॉपिक आपको समझ में आया। आप चाहे यहाँ पर 138 ले लें, तब भी आपको यही करना है। यहाँ की जो पहली संख्या है वो आपकी इष्ट संख्या होगी। एक बार आपको जोड़ना है, एक बार आपको घटाना है और एक बार उस इष्ट संख्या का स्क्वायर करना है और इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 138 हो तब भी आपको ऐसे करना है, यदि आपके पास 18 हो तब भी आपको ऐसे करना है, या इसके अदरवाइज और भी कोई संख्या आपने ली हो तो उसको इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। जो स्टूडेंट हमारे पास 8% टाइम पे जो इस साल 10th क्लास में जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ बैठ के रीड कर रहे थे, टीच कर रहे थे हमारे से, उन लोगों को ये सारे सूत्र हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। जिन स्कूल्स में मैं पढ़ाता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 4 स्कूल्स में मैं पढ़ाता हूँ, 4 स्कूल्स में मैंने नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो वो स्टूडेंट्स उन नोट्स की हेल्प लें और इस टॉपिक को क्लियर करें कि किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब न्यू टॉपिक लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड क्लास में आया हुआ है। टॉपिक है वो है द्वंद्व योग मेथड, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग भी होता है, उस वर्ग को हम किस तरीके से हेल्प लेके सॉल्व करेंगे। आपके पास डिजिट हो सकता है 2 डिजिट हो सकती है 3 डिजिट हो सकती है 4 डिजिट हो। अब तक बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट का ही आंसर आया है बोर्ड में, और इससे बड़ा अभी तक आया नहीं। यदि आपके पास 2 संख्या हो तो 2 संख्या को हल करने का जो फॉर्मूला है हम कैसे लेंगे। हमारे पास हमने 2 डिजिट ली ए और बी, हम उन डिजिट्स को ए बी मान लेते हैं। तो ए लिया, फिर हमने स्लैश किया, फिर हमने 2ab लिखा और हमने स्लैश किया और यहाँ पर b का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से आप 2 डिजिट का यदि कोई भी सवाल हो तो आप उसको इस तरीके से क्या कर ले, इजी वे में सॉल्व कर ले। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से आगे लेते हैं। अगर 3 डिजिट हमारे पास हो तो सबसे पहले हमें a का स्क्वायर करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्लैश लेना है, फिर हमें 2a और यहाँ से b लेना है, 2a और b लेना है। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दें, आपको b को छोड़ना है, फिर आपको लेना है 2ac, a और c ले लें और जो अलग से स्पेशली b दिख रहा है उस b का आप यहाँ पर स्क्वायर कर दें। b का आपने स्क्वायर कर दिया। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से एक एक डिजिट रिमूव करते हुए चलना है। पहले आपने एक एक डिजिट ऐड की, अब आपको एक एक डिजिट छोड़नी है। अब आपके पास bc था तो आपने यहाँ से लिखा 2bc और लास्ट एंड फाइनल जो डिजिट आपके पास वो है c का स्क्वायर। यदि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस फॉर्मूले को बनाने में असक्षम बना नहीं सकते, तो उनके लिए मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं, उसमें ये भी क्लियर और ये भी आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं। मैंने पहले यहाँ a लिया, उसके बाद हम ab लेंगे, एक एक डिजिट आपको लेते हुए चलना है, फिर आप abc लेंगे, फिर आपको a b c और d लेना है, उसके बाद एक डिजिट छोड़ते हुए चलना है, फिर आपको b c और d लेना है, फिर आपको यहाँ पर cd और लास्ट में आपको यहाँ पर d लेना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर abc तक ये है तो आपको c तक ही लेके चलना है। इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व और डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास a था तो आप a का स्क्वायर ले लें, फिर स्लैश, फिर आप यहाँ से 2ab लें। अब आप सोच लेंगे 2ab कहाँ से आएगा, अरे भाई 2 डिजिट है तो इसलिए हमने 2ab लिया है। अब आप कहेंगे यहाँ 3 डिजिट थी तो 3ab लेंगे, 3ab नहीं लेते, आप इसको अच्छे से समझे, क्लियर करें। मैंने यहाँ से 2 डिजिट थी तो मैंने a और c लिया है, a और c, और उसके बाद मैंने इस b को काय में डाल दिया है, स्क्वायर में डाल दिया है। डिजिट मैंने अभी भी 2 ही ली है, अलग से जो 3rd डिजिट थी मैंने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास न्यू आती है उसमें हम लेते हैं 2ad, आपको ये डिजिट लेनी है, उसके बाद यहाँ से ये डिजिट, फिर प्लस और यहाँ से ले लिया 2bc। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 2 डिजिट ही लेके चलना है। फिर उसके बाद आपको लेना है 2 और यहाँ से आप लें b d और फिर प्लस आपको c का स्क्वायर करना है।
उसी के साथ साथ आप 2 और CD लें और लास्ट में आप D का स्क्वायर करें। इस तरीके से आपको डिजिट्स को डिस्क्राइब करके सॉल्व करना है, चाहे आप 4 डिजिट लें चाहे आप 3 डिजिट लें। इस तरीके से आप 5 डिजिट्स को भी हल कर सकते हैं, ABCDE, एक डिजिट लेते चलें, फिर जैसे डिजिट कंप्लीट होती है तो एक डिजिट छोड़ते चले और लास्ट में जो डिजिट आ रही है उसको कहीं में डाल दें, आप स्क्वायर में डाल दें। ये टॉपिक 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए ही बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास के भी क्वेश्चन है और 10th क्लास के भी क्वेश्चन है। आप कोई सोच रहे हो कि सर 4 अगर 5 डिजिट आती है तो हम क्या करते हैं, उसी के लिए बता दूं, अगर 5 डिजिट होती है ABCDE तो वो D तक तो आराम से सॉल्व कर ही लेते, एक बचा E को कैसे लेते, तो E अगर आता है तो आपको क्या करना था, 2A और ये आपका E था, फिर आपको यहां से लेना था 2B और D और जो अलग से E आपका था उसको आप लोग कन्वर्ट कर देते इस तरीके से स्क्वायर में। और फिर जैसे आप आगे चलते इसकी तरह आगे तो एक डिजिट आप क्या करते चलते, ऐसे कम करते हुए चलते तो लास्ट में जो डिजिट आएगी आप उसका स्क्वायर कर देते, जो आपके पास एडिशनल बच रहा था बीच में इस तरीके से उसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब करके क्या कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं बहुत अच्छा था, जिस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको एक ये क्वेश्चन जो है आराम से इजी वे में क्लियर कर देता हूं। डिजिट का भी ले लें, आप 3 डिजिट्स को भी लेके सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप आराम से इस टॉपिक को इजी वे में सोल्व कर लेंगे। मैंने यहां से लिया तो सबसे पहले मेरे पास A है जो 3 था, उसका मैंने यहां पर कर दिया है स्क्वायर। फिर आप यहां से ले 2, A आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 और B आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6। आप इसका स्क्वायर लेने के बाद स्लैश लगाते चलें। फिर 2, A आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 और C आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 और B जो आपको दिखाई दे रहा है 6। आप उसको इस तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट करें। आप पहले इस तरीके से फॉर्मूला बना लें, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डिजिट्स को पुट करते हुए चलें और उसके बाद आप 2, B आपके पास 6 है और C आपके पास 2 है और यहाँ पर 2 का आप स्क्वायर कर दें। इस तरीके से आप इसको सोल्व करके चलेंगे, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी सॉल्व होगा। और अब यहाँ से हम लेंगे तो 3 3 9 है और फिर 18 और 2 आपके पास 36 है और यहाँ से आप लेते हैं तो 6 और 2 आपके पास 12 और ये आपके पास 36 है। यहाँ से आप लेंगे 12 और 2 24 और 2 2 आपके पास यहाँ पर 4 है। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो 9 है, यहाँ आप लेते हैं 36 है, यहाँ आप लेते हैं तो ये 8 और ये आपके पास 4 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर आपका 4 है। अब वही जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी इजी वे में सॉल्व करना है। अब हमें करना क्या है, आप अपना माइंड ओपन रखें, अपने दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 4 का 4 आपको राइट करना है, नेक्स्ट 4 आपको राइट करना है। जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम मार्क्स दिख रहे हैं उनको आपको इस तरीके से एडिशनली यूज ले लेना है। 2 और 8 को आपने ऐड किया 10 और 10 को आप जब ऐड करते हो तो 0 और कैरी जो 1 था उसको इस डिजिट के साथ आपको ऐड करना है और 10 और 1 11 की 1 और अब कैरी जो है उसको इसके साथ ऐड करना है 10 और 3 13। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर का वेरिफिकेशन आराम से इजी वे में ले सकते हैं। अब अगर 2 डिजिट हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, 3 डिजिट हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, 4 डिजिट 5 डिजिट मैंने फॉर्मूला बनाना आपको सिखा दिया है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इनको आराम से सोल्व। यदि आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे कोई डाउट है तो मेरे कांटेक्ट नंबर YouTube पे आप जाके सर्च करेंगे तो मेरे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन पे सर्च करेंगे, आपको मेरी पूरी इंक्वायरी मिलेगी। आप मुझे कॉल करें, मैं आपके डाउट्स को विद प्रॉपर वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा YouTube पे, जिसकी हेल्प से आप आराम से उस टॉपिक को क्लियरली कर सकते हैं। अब न्यू टॉपिक लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिखाई दे रहा है सूत्रानुरूपेण द्वारा वर्ग। ये इस तरीके से आप हिंट्स लिख दें, हिंट्स लिखने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप A और B की देखिए तो B को हमने इकाई अंक माना है, A को आपने दहाई अंक माना है और दोनों डिजिट्स आपने लिख दी। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो पहला जो आपका जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया उसी की तरह आप इसको सूत्र बना लें।
यहाँ लिखे आप a का स्क्वायर, फिर आप यहाँ लिखें 2ab और उसके बाद आप लिखें यहाँ से b स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर अगर 3 डिजिट आए तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उनको मैं आपको बता दूं, काइंड योर इन्फॉर्मेशन एवरीवन स्टूडेंट, उनको ये क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन केवल और केवल 2 डिजिट्स का ही होता है, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। इसके अदरवाइज इसमें और कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि बिटवीन जो भी संख्या आ रही बीच में 10, 11, 12, 99, 98, ये केवल इन्हीं संख्याओं का आपके पास क्वेश्चन सोल्व होता है। ऐसा 7, 8, 9, 101, 100 इनका कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। जो 2 संख्याएं आए, चाहे वो 77 हो, चाहे वो 55 हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 70 हो, केवल उन्हीं का ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। अब आप इस तरीके से इनको मानकर लिख लें। अब a आपके पास 1 था, इसका स्क्वायर ले लें, फिर आपके पास 2 है, a आपके पास 1 है, b आपका 6 है और फिर 6 का आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, फिर 1 और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें और यहाँ से आप इसको लिखते हैं तो ये आपका सचिन 36। अब आप इसे जोड़ दें, 6 और जो एक्स्ट्रा डिजिट्स थी उसको आप इस तरीके से ऐड करके लिखते चलें, 1 और 1 ये 2 था तो ये 2 आप लिख दें। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इसी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व आराम से। इस मेथड का ध्यान रखिए, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा स्क्वायर है, क्लियर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका स्क्वायर सॉल्व होता है, इसी तरीके से हम इसका क्यूब भी लेते हैं, जिसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए न्यू क्वेश्चन, टॉपिक हमारा उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल। पहले आपने जो किया था वो स्क्वायर था, वर्ग था, अब हम जो कर रहे हैं वो क्यूब है, घनफल। क्यूब और घनफल दोनों में डिफरेंस कुछ समझिए आप। स्क्वायर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, क्यूब आपको सॉल्व, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों 2 डिजिट से ज्यादा तीसरी डिजिट में नहीं आते, 2 डिजिट्स में ही लिखे हुए आएंगे। केवल और केवल ये जो सवाल है 2 अंकों में ही लिखे हुए होते हैं, 3 अंकों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अब आप ये दिख रहा है आपको 13 का स्क्वायर, आप ले लें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने छोटी डिजिट क्यों ली, छोटी मैंने इसलिए ली है ताकि जो वीडियो की जो जीबी है वो कम कर सकूं और आपका जो टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। आप बड़ा डिजिट ले लीजिए, बड़े में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, छोटे में थोड़ा टाइम कम लगता है, इसलिए मैंने छोटा लिया है आपको क्लियर करने के लिए टॉपिक। अब आप कर लें वही आपका ए और बी वाला लॉजिक आप लें, यहाँ से आपको ए और यहाँ से आपको बी लेना है और इसका आपको अब स्क्वायर की जगह आपको यहाँ पर करना है इसका क्यूब। अब आप ए देखें, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 3 है, आपने क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब के अकॉर्डिंग आप चलें तो आपके पास ए का आपको क्यूब लेना है, फिर 3a और b लेना है, फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेके चलेंगे तो 3a और b, तो आप यहाँ से देखिए पहले फर्स्ट आप लेते हैं तो a का स्क्वायर होता है, उसके बाद आप स्लैश लगाएं, फिर 3a और b का स्क्वायर होता है और लास्ट में आप लोगों को लिखना है b का क्यूब। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अभी तो आपने बोला था 2 डिजिट थी तो यहाँ 2 लेना है, वो था वर्ग, वो था स्क्वायर। वर्ग और स्क्वायर के लिए हम 2 लेते हैं और जब क्यूब घनफल आता है, जब घनफल आएगा तो हम यहाँ पर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, तब हम ये आइडेंटिटी जो आपकी a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं और उस डिजिट को हम यहाँ से पहले ही मानकर लिख दें ताकि एग्जामिनर को कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको पहले ही क्लियर कर ले। कई स्कूल के टीचर्स ने इसको अलग मेथड से सॉल्व करवाया है, तो अगर आपको वो मेथड क्लियर है तो आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि उस मेथड में आपको डाउट है, आप उसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप इस मेथड को अप्लाई करें, आपको इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई डाउटफुल आपको नहीं रहेगा। देखिए आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ए आपके पास है तो ए आपका 1 है और आप इसका क्यूब ले लें, फिर आप यहाँ से स्लैश लें, फिर 3 है और ए आपके पास 1 और इसका आप स्क्वायर लें, फिर आपके पास b है और b आपके पास यहाँ 3 है और उस तरीके से आप चले तो 3a आप 1 ले लें और फिर 3 का आपको यहाँ पर स्क्वायर लेना है और लास्ट में जो 3 है आप उसको क्या में डाल दीजिए, इस तरीके से क्यूब ले लें। और अब आप यहाँ से लेते हैं तो इस तरीके से आप ले 1, फिर आपको 3 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 का जो क्यूब है वो 1 ही होता है, फिर आप 3 1 जा 3 ले लें और उसके जस्ट बाद आप आगे सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर आप यहाँ से लेते हैं तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27, उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो 1 है,
फिर ये 9 है और यहाँ से 27 और यहाँ से ये 27। जोड़ने का तरीका वही आपको सिंपल जो मैंने सिखा रखा है। आपको यहाँ से पहले ये 7 लेना है, फिर आपको ये जो एक्स्ट्रा डिजिट इसमें ऐड कर देनी है और फिर ये जो एक्स्ट्रा डिजिट थी आपको इसमें ऐड कर देनी है और जो रिमेनिंग थी उसको आप इसको कैरी के साथ यहाँ पर ऐड कर दें। कैरी के साथ आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाए। यदि कोई डाउट है तो क्यूब के लिए आप उस डिजिट को 13 का क्यूब है तो आप उस आंसर को वेरीफाई करने के लिए क्या करें, 13 इंटू 13 इंटू 13 आप इस तरीके से 3 बार इसको मल्टीप्लाई करें और गुणा करने के बाद आप आंसर चेक कर लें। आपको यदि कोई डाउट हो तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आप 2 डिजिट लेके ही इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 ही डिजिट का ये क्वेश्चन होता है, 3 डिजिट का ना ही स्क्वायर होता है और ना ही क्यूब होता है। खास करके इसके अंदर मैंने नाम लिखा है उस नाम में, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। अब जो आपका न्यू टॉपिक हमारे पास है वो है सूत्र निखिलम आधार विधि, सूत्र निखिलम उपाधार विधि। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेस मेथड और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब बेस मेथड। आधार और उपाधार विधि सूत्र से हमें निखिलम का क्या ज्ञात करना है, घनफल हम याद करेंगे घनफल, और उस घनफल को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। हमें उसका क्यूब फाइंड करना है। तो दोनों ही हम लेके चलते, एक आधार और एक उपाधार। आधार और उपाधार मैंने प्रीवियस वीडियो जो हमारा जो सबसे पहला वीडियो जिसमें मैंने सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई सोल्व करना सिखाया, सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई, उसमें आधार और उपाधार में क्लियर कर चुका हूं। आप उसमें जाएं और उससे आप पहले क्लियर करें, और अभी आप डायरेक्ट अगर यहीं क्लियर कर सकते हैं तो आप इससे भी क्लियर करें। मैं दोनों ही तरीके आपको बता चुका हूं। अब आप देखिए इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सवाल ले लिया संख्या के लिए, मैंने यहाँ ले लिया है 16। आप 17 ले लीजिए, 16 की जगह आप 17 ले लें। और अब आपको यहाँ से वही जो फॉर्मूला आपका जो बेसिक फंडा है वो आपको जो लिखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ी जगह की कमी की वजह से मैं उसको ऊपर ना लिख पा के नीचे लिख रहा हूँ। बाकी आपको यही चीज इस फॉर्मूले के यहाँ पर साइड में लिखना है। ये आधार और उपाधार दोनों मैंने एक साथ लिख लिया, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही विधि आएगी। जो भी आपको दिख रही है फॉर्मूले के साथ साथ आपको साइड में संकेत जिसको आप हिंट बोलते हैं उसको ऐसे साइड में आप लिखें, या आपका जो संकेत है हिंट्स उसको आप इस तरीके से साइड में लिख दें। और अब सोल्व करें आधार। आधार को आपको सबको पता है, आधार को आप बेस बोलते हैं और बेस आपका यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि ये जो संख्या है वो 10 के नियरेस्ट है इसलिए इसका आधार 10 होगा। हम इसको 20 के भी नियरेस्ट कर सकते हैं पर 10 से हम इसको सोल्व करेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। फिर हमारा आता है यहाँ से विचलन, और उस विचलन को हम किस तरीके से, विचलन को हम डेविएशन भी बोलते हैं और डिफरेंस भी बोलते हैं। डेविएशन और डिफरेंस जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उस तरीके से उसको काम में लें और आप वही लिखें। अब हमें करना क्या है, 17 माइनस 10 हमने यहाँ किया और प्लस के जो 7 थे वो हमने यहाँ पे ले लिए। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका आधार विधि है उसमें आप लिखें। कोई जरूरी नहीं कि 2 संख्याओं में ही आधार विधि काम में आए, आप यहाँ 107 भी ले सकते हैं, 107 में भी वही आपकी आधार विधि काम में आती है। आप यहाँ 1007 भी ले सकते हैं, 1007 यदि आप लेते हैं तब भी आपकी वही आधार विधि काम में आती है। बस उसमें आधार जो है इसका जो बेस है वो चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ 107 लेते हैं तो इसका जो बेस है वो 100 हो जाएगा, और अगर आप 1007 लेते हैं तो इसका जो आधार जो इसका बेस है वो 1000 हो जाएगा। ये चेंज है। बाकी इतना बड़ा सवाल कभी एग्जाम में नहीं आया। आप 17 और 107 यहाँ तक आप आराम से सोल्व कर सकते हैं और आराम से इसका हल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आप इसको ये लिखने के बाद कैसे सोल्व करें। फॉर्मूला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अनुसार मैंने लिख दिया है। अब आप नंबर संख्या वो आपकी है 17, फिर आप यहाँ 2 और डिवीजन मतलब डी विचलन आपका आया है 7। अब आप इस ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर आप यहाँ से ऑब्लिक लें, फिर 3 इंटू डेविएशन। डेविएशन मतलब आपका विचलन, इस v का मतलब होता है विचलन, इस d का मतलब होता है डेविएशन, SVD का मतलब होता है सब बेस डिजिट, ये ध्यान रखें आप। और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो ये आपका आया 7 का क्यूब। अब हम यहाँ से आगे इसको लेते हैं तो 17 और फिर प्लस 7 दूनी 14, यहाँ से आप ले लिए 3 और 7 7 49,
यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब को तो आपके आता है 343। अब आप इसे जोड़ लें, जब आप इसे जोड़ते हैं तो आप देखें 11 की 1 हासिल बचा 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3, फिर आप आगे लें 9 27 की 7 हासिल बची 2, 12 और 2 आपके पास होते हैं 14 और यहाँ आपका 343। अब सबसे बड़ी बात कि हम इसको जोड़े कैसे। अब इतनी बड़ी डिजिट है तो जोड़ना नहीं आएगा। आधार में 0 1 है तो एक की संख्या आप नीचे लिख सकते हैं, बाकी सारी बची हुई डिजिट आपको अगली संख्या में जोड़ना है। इसको जोड़ने का तरीका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत इजी। आप इस तरीके से लिखिए 343। अगर 1 0 है तो एक संख्या छोड़ दें, अगर 2 0 आती तो 2 संख्या हम छोड़ देते। 1 0 तो इसलिए हम एक की संख्या छोड़ेंगे, आधार 10 है इसलिए 10 के हिसाब से एक की संख्या छोड़ी जाएगी। फिर 147 है तो आप यहाँ से लिखिए 7, फिर आप यहाँ से 4 और फिर यहाँ से 1। अब आप इसको भी छोड़ दें। फिर आपके पास 31 है तो आप यहाँ 1 लिखें, फिर आप यहाँ 3 लिखें। अब आप इसे ऐसे इस तरीके से जोड़ दें 3, फिर 11 की 1 हासिल बची 1, 7 8 और 1 9, 3 और 1 आपका होता है 4। मतलब जब आप इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 4913 49 13। इस तरीके से आप इसका जो क्यूब है वो आराम से बेस मेथड आधार विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब उपाधार विधि, उपाधार विधि को हम किस तरीके से हल करते हैं। उपाधार विधि के लिए जैसे आपके पास मान लीजिए सवाल आपके पास उपाधार विधि के लिए कैसा आ जाए, मैं इस जगह को काम में लेना चाहता हूँ, इस जगह को काम में लेने के लिए मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। और जब उपाधार विधि आप काम में लेंगे तो उपाधार विधि के लिए आप यहाँ से वही हिंट यहाँ लिखें। उपाधार विधि के लिए भी वही आपको यहाँ से संकेत, जिसे आप हिंट्स बोलते हैं, संकेत जो आपके हिंट्स हैं वो आपको काम में लेने हैं। और अब आप देखें वही आपका आधार, उस आधार को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। फिर आपका आता है उपाधार अंक। उपाधार जो अंक है उसे हम शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं SBD, सब बेस डिजिट। SBD मतलब सब बेस डिजिट। फिर आता है हमारा उपाधार, इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे उपाधार, और उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ से चालू होता है विचलन। अब उपाधार को मैं आपको बता चुका हूँ, उपाधार को हम सब बेस डिजिट बोलते हैं, और ओनली उपाधार जब हमारे पास आता है तो उसे हम केवल और केवल सब बेस बोलते हैं। ये निखिलम में क्लियर कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब आप यहाँ से डिजिट ले लें, अच्छी सी डिजिट आपको बता दूँ, जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ, अच्छी सी डिजिट एक ले ली, यहाँ से आप ले लीजिए 43 ले लें। हमने यहाँ 43 ले लिया। 43 का जो आधार है वो तो आपका कितना रहेगा 10। आप यहाँ बड़ा भी ही ले सकते हैं, आप यहाँ 103, 104, 105 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कम 207, 208, 307, 310, 340 आप ऐसा भी ले सकते हैं, 507 ऐसा भी ले सकते हैं। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे इतना बड़ा सवाल नहीं आता, इसलिए मैं छोटा लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसको, उपाधार जो अंक है मतलब 4 होगा, सब बेस जो डिजिट है आपकी वो 4 होगी। 4 क्यों होगी, मतलब आपको इस 10 को मल्टीप्लाई करना, गुना करना ऐसी संख्या से कि 40 के पास में चली जाए, क्योंकि ये जो संख्या हमारे को दिख रही है वो 40 के पास है, तो इसलिए हम इसको 4 से गुना करते हैं। अगर यहाँ 53 लिखा होता तो हम 5 से गुना करते, अगर यहाँ 73 लिखा होता तो फिर 70 के पास होती तो हम यहाँ से इसको 7 से गुना करते। सपोज दैट यहाँ पर 83 लिखा हुआ होता तो फिर हम 8 से गुना करते, ताकि ये किसके नियरेस्ट हो जाए 80 के पास चला जाए। बाकी आप निखिलम में प्रीवियस वीडियो में क्लियर करेंगे तो और अच्छे से मैंने इसको क्लियर कर रखा है। और अब आप यहाँ से ले लें 10 × 4 और आपका यहाँ आएगा 40। इस तरीके से क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इसको घटा देना है और घटाकर आप इसे लिख दें। घटाकर जब आप इसे लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस क्लियर होगा, आप इसको जूमिंग करके क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर होगा। उपाधार यहाँ आपका मैंने लिखा था, जगह की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। उपाधार था 4 × 10 बराबर आपका 40। फिर आपका जो विचलन था उस विचलन को आप इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं, यह आपका डी है।
अब आप इसे निकाल दें, 43 इंटू 40 बराबर प्लस के 3। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये जूम करके क्लियर कर चुका हूँ। 8 और 20 होता है। उपाधार अंक जिसे आप इंग्लिश में SBD बोल सकते हैं। सब 20 डिजिट जो आपका 4 है। उपाधार जगह की कमी की वजह से मैं हिंदी में लिख पा रहा हूँ। उपाधार को आप सब 20 लिखें। सब 20 आपको 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। विचलन को इंग्लिश में हम डेविएशन बोलते हैं, जिसको आप घटा देंगे तो ये आपका प्लस का 3 है। इस तरीके से मैंने जूम करके आपको हाईलाइट कर दिया। अब देखिए आप इस पूरे सवाल की और आपको इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ अब आप आएंगे तो SBD सब 20 डिजिट आपका था 4, आप यहाँ ले लें उसका इस तरीके से स्क्वायर, आपका क्लियर है। फिर आप n लें, n आपका था यहाँ से 43 था, फिर आप यहाँ से 2 लें और d आपका यहाँ पर था 3, तो आप यहाँ 3 ले लें और ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। SBD आपकी 4 थी, फिर 3 है और d आपका 3 है और आप इसका भी स्क्वायर ले लें और फिर यहाँ 3 था तो आप इसका क्यूब ले लें। अब आपको करना क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया और इसको फॉर्मूले में आपको रख देना है सूत्र के अनुसार। अब आप जब भी लेते हैं तो 4 चौक आपका 16 होता है और अब आप यहाँ से लेंगे तो 43 प्लस 6 और यहाँ से आप लेंगे तो 4 तिया 12 और आप यहाँ से देखें तो 4 तिया 12 के जस्ट बाद आप यहाँ से देखें इंटू 3 तिया 9, फिर आप यहाँ से आगे लेंगे तो 9 तिया आपका होता है 27। अब आप इसको इस तरीके से हल करते हुए चलें। आप इसको जब हल करते हुए चल रहे हैं तो 16 इंटू यह आपका होता है 49, फिर आप इसको ले लीजिए 12 नाम का 108 108 और यहाँ आपका आता है 27। अब आप इसे मल्टीप्लाई गुणा कर लें। गुणा करने का भी तरीका मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। आपको इस तरीके से जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो आप हल कर सकते हैं। 49 इंटू 16, आप इसे मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर लें। 9 की 54 की 4 हासिल बची 5 और उसके बाद आप यहाँ से लेंगे तो 6 चौक 24 और 5 आपका होता है 29, फिर आप ले 9 और फिर आप यहाँ से ले 4 4 18 की 8 हासिल बची 1 6 और 1 7। जब आप इसे गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका यहाँ आएगा 784, यहाँ से लेंगे तो 108 और यहाँ से 27। जोड़ने का वही पुराना तरीका आपको काम में लेना है। यदि 2 0 होती तो आप 2 संख्या को छोड़ते हुए चलिए, 1 0 है तो आपको एक संख्या छोड़ते हुए चलना है। अब मैं जोड़ने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। जोड़ने का तरीका जो आपका है वो किस तरीके से आएगा, आप देखें। 1 0 थी तो एक एक संख्या छोड़ते हुए चलना है, वही आपका ओल्ड सिस्टम। यहाँ आप ले 27। अब आप इसको ऐसे कैसे यहाँ पर क्या कर दें, इस तरीके से एरो लगाकर छोड़ दें। फिर 108 था तो आप यहाँ से लिखिए 801, आप इसको छोड़ दें। अब आपके हैं 784 तो 4 8 और 7। अब आप इन सबको इस तरीके से एरो बनाकर ले लें। अब आप इसे ऐड कर दें। 7 10 की 0 यहाँ से बची 1, 4 और 1 5 है, 8 और 1 आपका 9 है और ये 7। अब आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका आधार विधि है, ये उपाधार विधि है। इस तरीके से यह आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 2 मार्क्स का टॉपिक है एग्जाम में और वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। आप इसको गौर से देखें और 9th क्लास 8th क्लास की जो स्टूडेंट और 7th क्लास की जो वीडियो स्टूडेंट्स देखेंगे उनके भी ये इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लास का भी टॉपिक है। इस तरीके से आप वैदिक मैथ्स के ये कुछ टॉपिक और क्लियर करेंगे। कल जो टॉपिक हम लेंगे वो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरीके से आप आधार और उपाधार विधि को हल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वैदिक मैथ्स को अच्छे से सीखने के लिए प्रीवियस वीडियो जो पहले हमने वीडियो फर्स्ट अपलोड किए हैं, स्टार्टिंग जोड़ से हमने किया, ऐड से, उनको आप पहले क्लियर करें। उसके बाद इन टॉपिक्स में आप एंट्री करेंगे तो वैदिक मैथ्स आपको अच्छे से क्लियर होगी और आपको क्लियरली समझ में आएगी। जोड़ने का तरीका मैंने अच्छे से सिखाया है, माइनस करना किस तरीके से, मल्टीप्लाई सब करते हैं, वो आप सब क्लियर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स जो इस साल 10th में हैं जो आपकी नॉलेज में आप उन तक पहुँचाएं ताकि वो भी
इस स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलता है तो आपका पेपर होगा, उस पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि घर पे रहें, सुरक्षित रह के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और जितनी वीडियो हमने अपलोड की उनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।